हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए प्रकाशनार्थ है। यहाँ पे प्रकाशनार्थ का मतलब है कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक प्रेस नोट जो तो भेजा गया है, दिया गया है। इस प्रेस नोट में एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले वाली लाइन में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लाइन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई दिल्ली 29 जनवरी को कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बड़ा काम किया है कल के डेट में। अब देखिए क्या चीज़ है। ईपीएस 95 योजना जो है, श्रम मंत्री ने दिया आश्वासन, तब भी पूरी नहीं हुई पेंशन भोगियों की मांगे, दोबारा अनशन शुरू करने पे हैं मजबूर ईपीएस 95 पेंशन धारक। पहले नंबर। दूसरे नंबर पे है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी शुरू करने वाले हैं आमरण अनशन। पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन के शुरुआत करने की चेतावनी। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरे नंबर पे है 31 जनवरी से। दोस्तों देखिए, 31 जनवरी से जंतर मंतर पर स्थापित अनशन किया जाएगा शुरू। अगला है पेंशन महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने समेत अन्य मांग ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि नई दिल्ली 29 जनवरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य कई मांगों को लेकर पेंशन भोगी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दोबारा आमरण अनशन शुरू करेंगे। पेंशन भोगियों को श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी की जाएगी और कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इस वजह से पेंशन भोगी नाराज हैं। अगर उनकी मांगों को अब भी पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी से दोबारा अनशन शुरू करने की चेतावनी है। समिति का कहना है कि पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन शुरुआत की जाएगी। अगर मांगों को तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। इस आंदोलन में देश के 50,000 से अधिक पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये और मासिक पेंशन भोगी जो है तो 500 भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा और साथ ही साथ में अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राज्य सेवा निवृत्त, ने कहा कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन के बाद भी हमारी मांगों को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। पहले 31 जनवरी से प्रांतवार क्रमिक अनशन में आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आमरण अनशन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पेज पे वो लिख रहे हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो दूसरा नंबर का पेज है, उस पेज पे जैसे ही आप आते हैं, उस पेज पे लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ता के 12% हिस्से से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी लगभग 1.16% का योगदान करती है। कमांडर अशोक राव जी का दावा है कि 30 साल काम करने पर ईपीएस आधारित पेंशन मदद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारी की मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारी और उनके परिजन का गुजारा बसर करना बहुत कठिन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही व्याख्या न करते हुए दिनांक 1/9/2014 से पहले के जो सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, उन्हें उच्च पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है। साथ ही साथ में है, इसलिए सरकार से एक बार फिर अनुरोध किया जाएगा कि 75 लाख वृद्धजनों को भयंकर ठंड में सड़कों पर बैठने को मजबूर
न करें, तत्काल न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी कर घोषणा की बजट में कर दी जाए। अब आगे हम बता दें कि पिछले 7 वर्षों से देश भर के 28 राज्यों में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के लिए हर प्रकार का योगदान, धरना प्रदर्शन कर चुकी है। सड़क से लेकर सांसद तक पेंशन की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से उठाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री तक पेंशनर्स की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। मुख्यमंत्री पक्ष विपक्ष के सांसदों के समक्ष पेंशन की आर्थिक बदहाली का खुलासा कर ज्ञापन दिया गया है। 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में विशाल रैली की गई थी। 8 दिसंबर को जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन किया गया था। 13 जनवरी को यह आमरण अनशन में बदल गया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 दिसंबर 2023 को प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन के बाद आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी पेंशनर्स की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पेंशनर्स का सब्र जो बंधा था वो टूट गया। सरकार को इस जनवरी की शुरुआत में नोटिस देने के साथ देश भर में 110 EPFO कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर 31 जनवरी से दोबारा स्थगित अनशन शुरू करने की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से ये जब दोनों पत्र आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो पिछला एक्शन का वही ये EPS 95 जो पेंशन धारक हैं दिल्ली जंतर मंतर पे उन्होंने एक क्रमिक अनशन किया था, उसी के संबंध में ये जो तो एक प्रेस विज्ञप्ति है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। तो दोस्तों ये कैसा लगा, और EPS 95 पेंशन धारकों का कौन कौन जो है, जो हमारे पेंशन धारक हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कौन कौन साथ दे रहे हैं, वो भी अगर शुरू से लेके अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये कदम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।